अबू फरहान आजमी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत दिनों के बाद आज ये मौका मिला है अपने भाइयों से, बहनों से, गोवंडी के भाइयों बहनों से बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने वक्त से बैठे हैं और कुछ लोगों को पता भी चल गया होगा कि शायद अखिलेश यादव जी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अखिलेश यादव जी की तरफ से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं कि उन्होंने बहुत कोशिश की आने की, लेकिन वाराणसी से उनका एयरक्राफ्ट उड़ने का परमिशन नहीं मिला क्योंकि पायलट का टाइम पूरा हो चुका था और वो लेट आए। और वजह यह है कि बाबा ने उनके हेलीकॉप्टर को रुका दिया था, तो जहां थे वहां से वो वाराणसी नहीं पहुंच पाए और इसीलिए आज हम लोगों का यहां लॉस हो गया है। और थोड़ी ही देर में वो आपको फ़ोन करके लाइव फ़ोन पर आपसे बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी, अभी एयरक्राफ्ट में है, जैसे लैंड होंगे वो अब्बू के फ़ोन पे, अबू आज़मी साहब के फ़ोन पे फ़ोन करके आपसे बात करेंगे। उनको बेहद दुख है कि इतने बड़े इलेक्शन में ये ऐसा इलेक्शन हो रहा है जिसने सबको बाहर निकाल करके रख दिया है। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये क्या तमाशा चल रहा है। सोच रहे नहीं सोच रहे हैं? एक दूसरे को काटने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी गाली दूसरे पे थोपने के लिए आज आपके बीच जो राक्षस आके बैठा है वो अपने आप को कोर्ट से भी झूठ कह रहा है वो। और हमारे उप मुख्यमंत्री जी आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए ईडी के द्वारा उनकी बेल रिजेक्ट कराने के लिए बोगस पिटीशन दाखिल कर रहे हैं। ये बात आप लोगों को जानना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आप सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हिंदू भाइयों को भी बेवकूफ बना रहे हैं। ये कौन सा नारा दिया आपने महाराष्ट्र को? ये उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना करके अखिलेश यादव जी ने दिया था और आज सिर्फ फीता काटने का काम बाबा योगी कर रहे हैं। हर जगह आप जाके देखिए, कोई भी प्रोग्राम उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ है और सिर्फ उस लादी पे अपना नाम लिख के अखिलेश यादव जी का नाम बदनाम करने की पूरी कोशिश ये करते रहते हैं। और बाय पोल्स में आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी के साथ है या इस राक्षस बाबा के साथ है। गोवंडी महाराष्ट्र की बात मैं थोड़ी आपको बताना चाहता हूं कि ये इलेक्शन जब शुरू हुआ तो गालियों से शुरू हुआ और गाली देना सामने वालों ने शुरू किया। ये वही लोग हैं जिनके पास चप्पल नहीं थी। हम लोग छोटे छोटे थे फिर भी अब्बू ले गए थे। राजधानी रोको का प्रोग्राम था और राजधानी तो रुक गई थी, लेकिन नवाब मलिक जी को पुलिस वालों ने इतना मारा था और उनका कोई देखने वाला नहीं था। अब्बू के कार्यकर्ता और हम लोग उठा के हाथ गाड़ी पे लेके आए थे, तो आज बचे हुए हैं आपके आगे, अपनी हरामखोरी का पूरा सबूत लाके दे रहे हैं। तो आपको बहुत सतर्क होकर के वोट डालना होगा। ये वोट बहुत ज्यादा कीमती है। आगे कोई इलेक्शन नहीं है 2027 2029 तक। ये इलेक्शन के मायने आप समझ लीजिए। उद्धव ठाकरे अबू आजमी एक हो गए हैं। क्या मतलब है? ये कभी पॉसिबल था क्या? पिछले सालों में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जो आपके दिल को दहला दे। फिलिस्तीन जल रहा है लेकिन किसी के जबान पे इतनी भी हर्फ नहीं है फिलिस्तीन के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री खुलेआम यूनाइटेड नेशंस का खंडन करके उसको 0/0 दिखा रहे हैं, इजराइल का सपोर्ट करके। और कोई नेता नहीं है हमारे बीच जो आवाज उठाने की ताकत रखता हो। और हम सिग्नेटरी हैं, फिलिस्तीन के सिग्नेटरी हैं हम। उसके बावजूद वहां पे बच्चों को दागा जा रहा है और दागे हुए बच्चों के बदन से धुआं अभी भी उठ रहा है। तो ये यहां होगा, ये क्योंकि हम लोग इजराइल के मॉडल पे देश चल रहा है। मोदी जी ने
और सारे दुनिया के नेताओं ने देश को बेचने का काम किया है। इंडोनेशिया में 2019 में जो इंडोनेशिया में हुआ, मैं चैलेंज करता हूं देवेंद्र फडणवीस को कि ये जो पुलिस वाले कर्मी खड़े हैं, इनकी राइट्स बता दीजिए आप। जब WHO की राइट्स लागू होगी तो इनकी राइट्स 0/0 हो जाएगी। आपके घर में घुस घुस करके लोग इंजेक्शन लगाएंगे, आप रोकेंगे तो रुक नहीं पाएंगे। और आज बोल रहे हैं मस्जिद में घुस के मारेंगे। तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो आओ। नीतीश राणे, चैलेंज है तेरे को, मेरा दोस्त है और फट्टू नंबर 1 है भाई। मैं आज कसम से कहता हूं, इतना बड़ा फट्टू है कि बाथरूम भी दरवाजा खोल के जाता है। जरा भी भरोसा नहीं है उसको अपनी ही जबान पे। आप ये सब गफलत में मत आइए। उसकी हैसियत ही नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे पाए। है हैसियत? जोरदार नारे तकबीर, नहीं जोर से उसकी आवाज तक जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, भारत माता की। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि 5 का बटन आपको दबाना है वोटिंग के दिन पे, और वोटिंग का परसेंटेज आपको इस बार 70 के पार ले जाना है। होगा इंशाल्लाह। अबू आसिम आजमी इस बार चौथी बार, इस बार दोनों हाथ उठा के, इस बार साइकिल साइकिल। और मैं सचिन भाव आपका बेहद शुक्रिया करता हूं, सचिन भाव का, संजय भाव का, संजय राउत जी का। आप इस बात से अंदाजा लगा दीजिए कि अबू आजमी शिवसेना एक हो गई है, मतलब कितने टक्कर की लड़ाई है। वोट अबू आसिम आजमी को पड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सारे प्रत्याशियों को, भिवंडी, औरंगाबाद, जहां जहां भी हैं, आप अबू आसिम आजमी का हाथ मजबूत करिए। इंशाल्लाह आपका हाथ मजबूत होगा। अस्सलाम वालेकुम। जय महाराष्ट्र, जय समाजवाद।